सबस्टेंस 3D स्टेजर, इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप इसका बेसिक्स, UI एंड नेविगेशंस वगैरह अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं इसमें पहले से अवेलेबल बहुत सारे मॉडल्स इसमें इंपोर्ट करके, टेक्सचरिंग करके, लाइटिंग करके, रेंडरिंग करके दिखाऊंगा। तो इस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये सॉफ्टवेयर किस कैपेबल है और क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं और किस तरीके से रेंडर, किस क्वालिटी का रेंडर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यू पोर्ट है, इसका नेविगेशन ऑलरेडी मेरे दूसरे वीडियो में अवेलेबल है, फिर मैं बता देता हूँ। इसको नेविगेट करने के लिए ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से ये रोटेट होता है, ऑल्ट मिडिल माउस से पैन होता है एंड स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से ये जूम इन जूम आउट होता है, सेम सबस्टेंस 3D पेंटर की तरह। मॉडल सेक्शन में जाओगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो इसमें से कोई भी एक सिंपल सा मॉडल मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस सोफ़ा के इंपोर्ट करता हूँ, तो इस पर जैसे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे सोफ़ा जो इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हो ये हमारा सोफ़ा है। अभी इसको आपको मूव करना है, मूव कर सकते हैं इधर, एंड रोटेट करना है, स्केल करना है, सब यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, स्केल करने के लिए R, रोटेट करने के लिए E एंड मूव करने के लिए W प्रेस करेंगे। बट रहने देते हैं, अभी सोफ़ा तो बन गया। अभी इसके लिए ग्राउंड प्लेन क्रिएट करते हैं। तो ग्राउंड प्लेन के लिए सिंपल हम यहाँ से प्लेन क्लिक कर सकते हैं बेसिक शेप्स के अंदर। तो ये हमारा प्लेन जो है बहुत ही छोटा आया है, तो प्लेन को अपन थोड़ा स्केल कर लेते हैं। ये हमारा प्लेन क्रिएट हो गया। अभी इस पे यहाँ पे आपको शेडो दिखने मिल रहा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट लगा हुआ है, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से शेडो आ रहा है। अभी यहाँ पे भी सीन में अगर देखो तो यहाँ पे एक फोल्डर है जो सोफ़ा का फोल्डर है और एक प्लेन क्रिएट किया। अभी सोफ़ा फोल्डर के अंदर आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बेस मैस, अलग अलग मैस यहाँ पे है जिसको आप अलग से सिलेक्ट करके अलग से टेक्सचर भी लगा सकते हो, और सेम टेक्सचर लगाना है तो सीधे फोल्डर को सिलेक्ट करके हम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी देखेंगे। पहले एक छोटा सा सीन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सोफ़ा हो गया, और क्या हो सकता है, एक विंडो वाला वॉल मिलेगा अपने को। यहाँ पे है, डोर है, विंडो है, ट्रिपल विंडो एंड नहीं, ट्रिपल विंडो ही है। तो इस विंडो को क्रिएट करते हैं। ये हमारा सिंगल विंडो बन के आ गया। अभी इसमें कितने विंडोज़ लगाने वो सब अपने को यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल में मिल जाएगा। तो इसका लेंथ विड्थ जो भी है, वॉल का हाइट आपको कितना देना है, इस वॉल का विड्थ है, विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। वॉल का डेप्थ की ज़रूरत है, वॉल का डेप्थ रहने देते हैं, थोड़ा मोटा रहने देते हैं। विंडो की हाइट सेट कर लो एंड विंडो की विड्थ, विंडो ऑफसेट, विंडो फ्रेम विड्थ, डुप्लीकेट X, दो ठीक है, 2 रहने देते हैं। एंड इसका विंडो का वॉल का विड्थ भी कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से तो ये एक वॉल क्रिएट हो गया। विड्थ को और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी इसी वॉल को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट, इसका शॉर्टकट है Ctrl+D, डुप्लीकेट करो। ये आप देख सकते हो वॉल स्क्वायर विंडो एक और आ जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करो और इसको रोटेट करके हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो प्रॉपर 90 डिग्री में रोटेट करना है। तो शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो एवरी 15 डिग्री पे रोटेट होगा। तो 90 पे इसको छोड़ दो, W एंड इधर। ठीक है, अभी मैं नहीं चाहता यहाँ पे 2 विंडो हो। तो अभी इस केस में क्या है, लाइट जो है इस तरफ से आ रही है, इसलिए यहाँ पे ब्राइट है एंड यहाँ पे उसका शेडो क्रिएट हो रहा है। कोई नहीं, लाइट का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देंगे या फिर अलग से हम लोग लाइट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मुझे यहाँ पे 2 विंडो सही नहीं लग रहा है। मैं वॉल का विड्थ थोड़ा कम करता हूँ और विंडो ठीक है, यहाँ पे एक विंडो काफ़ी है, या विंडो चाहिए नहीं, मैं इस वॉल को डिलीट कर लेता हूँ और सिंपल सा क्यूब यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सिंपल सा क्यूब, इस क्यूब को स्केल करते हैं एंड सिंगल एक्सिस में स्केल।
अभी इस क्यूब का यहाँ से हाइट विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। हाइट आई थिंक ठीक है, इसका विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, विड्थ नहीं डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा डेप्थ को बढ़ाते हैं, दिस वन इज ओके। अब ये सेम इधर लेके आता हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एंड मूव दिस साइड। अब देखो यहाँ पे मेरा स्नैपिंग ऑन है, इसलिए जब मैं इसको मूव करता हूँ ऑटोमेटिक वहाँ पे स्नैप हो जाता है ये, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ रूफ देना है, रूफ रहने देते हैं, इसको डिलीट कर इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरफ कुछ नहीं रखेंगे अपन, कुछ इस तरीके से कैमरा एंगल सेट करने वाले हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अभी इसमें और कुछ सीन ऐड करते हैं, जैसे एक बुक केस, ई प्रेस करो, रोटेट 90 डिग्री, शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करो, एंगल स्नैप होगा 90 डिग्री, मूव एंड वॉल से थोड़ा आगे कुछ इस जगह पे रखते हैं इसको एंड ठीक है। अभी बीच में और क्या लगाएं, एक टेबल रखते हैं, ठीक है। हाइट मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, हाइट को कम कर लेते हैं। अब एक बीन बैग भी रख देते हैं, ई प्रेस करके रोटेट, इसको रैंडमली कुछ यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वास रख देते हैं, वास यहाँ पे, वास ये रख, ये वास है बट वास में फ्लावर नहीं है। देखते हैं फ्लावर का मॉडल अगर हम पास अवेलेबल है तो फ्लावर का मॉडल भी इंपोर्ट कर देते हैं। फ्लावर नहीं, हमारे पास फ्लावर का कोई मॉडल यहाँ अवेलेबल नहीं है, हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल इसमें जो शेप्स अवेलेबल है उसी से कुछ बनाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट फॉलिएज को यूज़ कर लेता हूँ इसकी जगह। स्केल कर लेते हैं छोटा एंड ठीक है। एक लैंप लगाना है, लैंप कौन सा लैंप, ये लैंप लगाते हैं। इस लैंप को कुछ इस साइड, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, मल्टी सिलेक्ट एंड थोड़ा मूव करके आगे लेके आता हूँ सोफा से थोड़ा दूर एंड लैंप बाहर चला गया, लैंप को भी अंदर लेके आता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ रख सकते हैं, क्या अवेलेबल है देख लेते हैं और क्या क्या है। ठीक है, आई थिंक ठीक है इतना। अब इसी पे मैं टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग करके देखता हूँ कैसा इफेक्ट देता है ये। तो टेक्सचर पैनल में जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। तो अभी जो यहाँ पे टेक्सचर्स अवेलेबल है बस उसी मटेरियल से मैं यूज़ करके देखूंगा। अब बाद में मैं कि बाहर से टेक्सचर्स या बाहर से इंपोर्ट दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाए हुए मॉडल्स या फिर सब्सटेंस पेंटर में बनाए हुए टेक्सचर्स इसमें कैसे इंपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस पे फ्लोर के लिए फ्लोर का टेक्सचर चाहिए, सर्च करते हैं फ्लोर के लिए कुछ अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे सॉरी फ्लोर के लिए कुछ नहीं है तो मैनुअली देखना पड़ेगा। टाइल्स में कुछ अवेलेबल होगा, टाइल्स में यही है सिरामिक टाइल्स। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इन दिस प्लेन। ओके, हमारा सैनिटाइजर यहाँ छुपा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। एंड ये कुछ टेक्सचर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कोई नहीं, अच्छा है। अभी यहाँ पे मटेरियल्स पैनल में जाओगे तो यहाँ पे ये टेक्सचर्स है, टेक्सचर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगा। ये है ऑफसेट, अगर हमको एक्स एक्सिस में मूव करना है, वाई एक्सिस में मूव करना है, जेड एक्सिस में, या इसको टेक्सचर्स को रोटेट करना है। तो कुछ नहीं, रहने देते हैं रिपीटेशन के लिए सेम ऐसे, ठीक है। बट मेरे ख्याल से ठीक है, ये रहने देते हैं, इतना अच्छा लग रहा है। अभी इसमें और भी कुछ चेंजेस करना है, जैसे रेजोल्यूशन चेंज करना है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। टाइल्स का प्रीसेट चेंज कर सकते हो, किस टाइप का टाइल्स आपको चाहिए। फिर टाइल का सेटिंग्स है,
ठीक है, तो टाइल में कुछ आपको चेंजेस करना है यहाँ से कर सकते हो। कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ रेड ना, ये ठीक है, कुछ ऐसा कलर। अभी इस पर कुछ कलर करना है तो मैं उसके लिए तो वुड चलेगा। वुड देख लेते हैं अवेलेबल है या नहीं। ये सारी चीज़ें लेदर, बफेलो लेदर, वाह, फैब्रिक, काव हाइड लेदर, बफेलो लेदर, काव लेदर, सही है। ड्रैग एंड ड्रॉप, तो यहाँ पे ये आ गया है। अभी यहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम देख सकते हो, लेदर लग गया, बट यहाँ पे अपने को लेदर लगाना नहीं था, अपने को वुड लगाना था। यहाँ से वुड ये है नेचुरल, ये भी लेदर ही है। कार्डबोर्ड, प्लास्टर, पाइन वुड, ओक वुड एंड चिप बोर्ड। तो ओक वुड देखते हैं कैसा है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना ही हो जाएगा। सही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लाइट कुछ खास दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे हम एक लाइट लगा देंगे, आर्टिफिशियल लाइट। अभी इस पे सॉफ्ट प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक इसके लिए ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी सोफ़ा पे तो हम लेदर लगा सकते हैं, तो सोफ़ा के लिए क्या वुड लगा, काओ लेदर लगाऊं या बफेलो लेदर लगाऊं? क्योंकि यहाँ पे हमारा मेटल पार्ट भी है, तो मेटल पार्ट में लेदर नहीं लगाना, मेटल पार्ट में मेटल ही लगाएंगे। तो बेस्ट है इसको सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ही करें, ठीक है। तो ये हमारा बेस, ये मेटल वाला पार्ट है, तो मेटल पहले लेदर वाला ही काम कर लेते हैं। ये इंपोर्ट यहाँ पे, सेम चीज़ हेयर एंड दिस। लेदर का काम हो गया। अभी लेदर का टाइलिंग चेंज करनी है, तो यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। रिपीटेशन में मैं कितना 20, आई थिंक 20 बहुत ज़्यादा हो गया, 5, हाँ 5 ठीक है। तो सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो एंड सभी ऑब्जेक्ट के जो भी सभी ऑब्जेक्ट में जो मटेरियल लगा हुआ है उसका टाइलिंग अपने को 5 ही करना है सब में। डन। एंड दिस वन पिलो, रिपीटेशन 5 एंड रिपीटेशन 5। डन। लेदर का टेक्सचर हो गया। अभी इस पे मेटल का टेक्सचर लगाते हैं, तो मेटल टेक्सचर होगा मेटल रफ, मेटल ब्रश्ड, मेटल पॉलिश्ड। आई गेस पॉलिश सही रहेगा, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, ठीक है। डन। अभी यहाँ पे वास है, तो वास में हम ग्लास का मटेरियल डाल दें। ये वास में ग्लास का मटेरियल है। अब ये ग्लास हो गया, बट ग्लास होने से ये जो प्लांट मैंने लगाया ये आधा दिख रहा है, तो मैं ग्लास ना लगा के इस पर एक बेटर कलर देता हूँ। तो ये सेटिन फैब्रिक है, बियर वाटर सेराम करारा मार्बल, ग्लोस पेंट वाला लगा देते हैं इस पर, थोड़ा शाइन करेगा, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे है टेबल पे भी वुड चाहिए। ये क्या है, कार्डबोर्ड लगा देते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा। ये अमेज़न बॉक्स का जो कवर होता है, जो अमेज़न का जो बॉक्स होता है वैसा लग रहा था, तो नहीं, इस पे मैं बुक शेल्फ में मैंने ओक वुड लगाया था, इस पे मैं चिप बोर्ड लगा देता हूँ। क्या है ये, कैसे कैसे टेक्सचर सकते हैं, नॉट बैड, ठीक ही है, बट यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, ठीक है, अच्छा लग रहा है। यहाँ का टेक्सचर कहाँ गया, दोबारा इंपोर्ट करते हैं। सॉफ्ट प्लास्टिक, चलो बढ़िया। बीन का भी टेक्सचर, अभी वॉल का टेक्सचर बच गया।
तो वॉल में क्या टेक्सचर लगा, वॉल में सिंपल मैं डिफ़ॉल्ट मटेरियल लगा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट मटेरियल, और इस डिफ़ॉल्ट मटेरियल का कलर दे देता हूँ येलो, हल्का येलो। ओके, एंड इस पे भी सेम डिफ़ॉल्ट मटेरियल, इस पे भी सेम कलर लगाना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर पिकर। ओके डन, ठीक है, टेक्सचर हो चुका। अभी इस पे करते हैं, इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग टेक्सचर लगाना है। तो यहाँ पे है बोल्ड, व्हाट इज बोल्ड, बोल्ड क्या है, अच्छा ओके, बोल्ड को भी यहाँ पे पहले तो लेग को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड लेग पे मैं वुड का टेक्सचर लगाता हूँ या मेटल लगाऊँ, मेटल लगाता हूँ, मेटल का टेक्सचर इन तीनों में। एंड इस पे ये ग्लो करेगा ना, ओके, तो इस पर ग्लो मटेरियल लगा देता हूँ मैं। एंड इस ग्लो का टेक्सचर, इस ग्लो का कलर पिंक। ओके नाइस, ठीक है, ये कुछ टेक्सचर हो गया। अभी अपने को लाइटिंग करनी है। इन्वायरमेंट लाइन अगर अपने को कुछ चेंज करना है तो इन्वायरमेंट का बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं, कौन सा कलर का बैकग्राउंड रखना चाहते हो, तो जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। एंड अपने को इन्वायरमेंट दूसरा चाहिए तो इन्वायरमेंट पैनल में आओ, यहाँ पे इमेज पैनल में, यहाँ से कोई भी इन्वायरमेंट अपने हिसाब से चूज़ कर लो। तो यहाँ पे आई थिंक ये ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो वो इमेज पीछे लग गया, नहीं, इमेज ना लगा के हम लोग डायरेक्ट इन्वायरमेंट लाइट लगा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे HDRI लाइट्स हैं, कोई भी लाइट सिलेक्ट कर लो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, तो बैकग्राउंड में उसके अकॉर्डिंग लाइट आ जाएगा, ये रहा। तो इसका भी लाइट वहीं पे है शायद, थोड़ा रोटेट करके देखते हैं, सनलाइट कहीं और से आ जाए, ये ठीक है, कुछ ऐसे लाइट यहाँ से आ रही है। अभी ये वाले पार्ट को भी मैं कवर कर देता हूँ, कंट्रोल D, ताकि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सिर्फ इस विंडो से ही अंदर आए। अभी इस तरफ से भी मैं इसको कवर कर देता हूँ, कंट्रोल D एंड E प्रेस करके रोटेट कर देते हैं, शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करेंगे, एंगल स्नैप होगा 90 डिग्री, डन। ओके, अभी एक कैमरा क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ऐड कैमरा के लिए इस पर क्लिक करो, आपका जो भी व्यू पोर्ट है वो व्यू पोर्ट कैमरा में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसको कैमरा व्यू में जाओ, व्यू पोर्ट कैमरा सिलेक्ट कर लो, तो आप देख सकते हो पुराना वाला कैमरा आपका यहाँ दिखेगा, और अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो इसका डिफ़ॉल्ट कैमरा है, ये कैमरा जो मैंने नया क्रिएट किया। इसको मूव करके आके लेके जाते हैं, कुछ रूम के अंदर। ओके, देखते हैं कैसा दिख रहा है। नो, अच्छा कुछ खास नहीं दिख रहा। कैमरे का फोकल लेंथ वगैरह तो चेंज करते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, ब्लर चाहिए, नहीं देते हैं 0% ब्लर। अगर ब्लर करना होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करना होगा तो यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करते हैं, बट अभी नहीं कर रहा मैं। अब वो सेट फोकस सेट पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो सेट फोकस पॉइंट इसको लगाते हैं एंड ब्लर करते हैं। तो अभी क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा फोकस में रहेगा, बाकी चीज़ें ब्लर हो जाएगी। ये चीज़ें बाद में करेंगे, फिलहाल ऑफ कर देते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड को और इस कैमरे को सेट करने की कोशिश करते हैं अच्छे से। कुछ ऐसे रखते हैं। ओके, अभी फिर से हम व्यू पोर्ट कैमरा में आते हैं और इसके ऊपर भी एक और प्लेन लगा देते हैं, कवर कर देते हैं। मतलब लाइट का कोई दूसरा सोर्स होना ही नहीं चाहिए, जो बाहर से लाइट आ रही है इन्वायरमेंट लाइट के थ्रू वही लाइट रखेंगे। कंट्रोल D, मूव, इसको भी 360 डिग्री रोटेट, 90 डिग्री रोटेट, select this one,
ओके, सब डिलीटेड है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे मैन्युअली स्केल करके ही लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कैमरा चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा सीन, जो बाहर से लाइट अंदर की तरफ आ रहा है। तो अंदर कुछ खास रोशनी है नहीं वैसे। अभी मैं रेंडर में जाऊंगा तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा कैसा रेंडर आ रहा था, बट फिर भी एक ठीक ठाक ही है। अभी ये मॉडलिंग टेक्सचर कंप्लीट हो गया। अभी मैं इस पे लाइट लगाता हूँ, जो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल लाइट्स अवेलेबल है। तो पहले एरिया लाइट और स्पॉट लाइट, मुझे सनलाइट क्रिएट करना है। तो सनलाइट के लिए मैं स्पॉट लाइट या एरिया लाइट दोनों लाइट में से कोई यूज़ कर सकता हूँ, बट डायरेक्शनल लाइट यूज़ करता हूँ। डायरेक्शनल लाइट डायरेक्शन क्रिएट करने के काम में आएगा। इसका एरो इस तरफ, वेयर इज द एरो? मैं इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करके इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ। इन्वायरमेंट की इंटेंसिटी कम कर देता हूँ ताकि मेरे को सिर्फ इस लाइट की रोशनी दिखना है। इस लाइट की इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब ये डायरेक्शनल लाइट हो गया। अब देखते हैं कैमरा व्यू में कैसा दिख रहा है ये। तो कुछ ऐसा है, अंधेरा अंधेरा। डायरेक्शनल लाइट से मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ और लाइट लगाता हूँ, स्पॉट लाइट लगाता हूँ। स्पॉट लाइट एंड इसका भी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। बहुत कम है इससे एक्सपोजर। 25 भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं 15 कर देता हूँ। 20 ठीक है। व्यू पोर्ट कैमरा। अभी ये कुछ इस तरह से बाहर से रोशनी आने से कुछ इस तरह दिखेगा। अभी कुछ अपने को आर्टिफिशियल लाइट रूम के अंदर भी लगाने पड़ेंगे, तो इसमें मैं एरिया लाइट लगा देता हूँ। का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ऐसा कुछ। इसका भी एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा, डायरेक्शन थोड़ा ऊपर रखेंगे। $100, 1000, no, 500. So this is the scene.
एरिया लाइट, ट्रांसफॉर्म, ऑब्जेक्ट, इंटेंसिटी, एक्सपोजर। ठीक है, ये सब हो गया। अब इन सब सीन को हम रेंडर करके देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो उसके लिए आप रेंडर में जाओ, यहाँ आपको चेक कर लेना है मैक्सिमम CPU थ्रेड आप कितना रख सकते हो। मैं 4 कर देता हूँ। प्रीसेट मीडियम रखते हैं, सैंपल ठीक है, नॉइज़ लेवल ठीक है, मैक्सिमम टाइम 0 सेकेंड नहीं, इसको बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको 120 सेकेंड कर देता हूँ। डी नॉइज एक्सपोर्ट ओके, डिस्प्लेसमेंट ओके, रेजोल्यूशन फुल। व्यूपोर्ट कैमरा नो, जो हमने कैमरा क्रिएट किया था उससे रेंडर करना है, जिसका रेजोल्यूशन 9020x1080 है। एंड PHD 16 बिट पर चैनल, आप PNG में भी रख सकते हो, और ये लोकेशन है कहाँ आप सेव करना चाहते हो। ओके, अब आपको बस रेंडर कर लेना है। यहाँ क्लिक करोगे, रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको रेंडर का स्टेटस भी दिखाई देगा। तो बस आपको वेट करना है। ठीक है, तो अभी ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया है। ये टाइम लगाएगा क्योंकि हमने जो मॉडल इंपोर्ट किया था बहुत ही हैवी मॉडल था, प्लस लाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी वीडियो पॉज कर देता हूँ, उसके बाद जब रेंडर हो जाएगा फिर मैं कंटिन्यू करके दिखाऊंगा कि फाइनल रेंडर कैसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे रेंडर स्टेटस में आप देख सकते हो, रेंडर टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 1 घंटा 1 आवर 10 मिनट्स एंड 34 सेकेंड। अभी इतना देर रुकने के बाद ऑलमोस्ट मैं 7 से 8 मिनट वेट कर लिया हूँ। अभी तक सिर्फ 5% ही हुआ है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 1 आवर 8 मिनट्स एंड 50 सेकेंड। तो इतना लगता नहीं है, ये आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट आपका CPU या फिर GPU प्रोसेस हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम चेंज होते रहता है। जब ये रेंडर हो जाएगा तो मैं इसको इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर भी जाके आप इसको फॉलो कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।